जय श्री किशोरी जी, जय सियाराम। सत्संग बड़ा भाग से मिलता है, इसलिए हम सबको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा है। बताया जाता है कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर सत्संग मिलता है। देखिए, इसलिए हमें और आप लोगों को सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग अमृत है और ऐसा अमृत है कि यह सत्संग रूपी अमृत जिसने पिया वह तो निहाल हो गया, उनका बेड़ा पार हो गया। सत्संग रूपी अमृत मीराबाई ने पिया। सत्संग रूपी अमृत श्री रविदास जी, श्री कबीरदास जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, सबने सत्संग रूपी अमृत पिया। और हम सब एक मानव है जो कहीं सत्संग हो, कथा हो तो वहाँ जाने से भी पीछा हटते हैं। इसलिए हमें और आप लोगों को सत्संग अवश्य सुनना चाहिए और अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए, मानव जीवन एक पौधा है और पौधा पानी के बिना सूख जाता है। गर्मी यदि ज़्यादा रहे, धूप ज़्यादा रहे और उस पौधा में पानी न पड़े तो वह पौधा सूख जाएगा। उसी तरह यह मनुष्य जीवन भी एक पौधा है और सत्संग रूपी अमृत, सत्संग रूपी पानी इस मनुष्य जीवन रूपी पौधा में पड़ेगा तो मानव जीवन हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं। जैसे गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है और पानी न पड़े तो पौधा सूख जाएगा। तो कलयुग का प्रभाव जो है, इस युग का जो प्रभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उल्टा सीधा, चुगली चौपाती, यह क्या है? यह बहुत कड़ी धूप है। यह ऐसा धूप है कि मानव जीवन रूपी पौधा को सुखा देता है। आज यह जो मनुष्य जीवन रूपी पौधा है, इस धूप में, इस गर्मी में सूख रहा है। यह जो कलयुग का प्रभाव है, यह क्या है? गर्मी है, गर्मी। यह धूप है, एक ऐसा धूप है कि इस मनुष्य रूपी पौधा को सुखा रहा है। इसलिए हमें और आप लोगों को सत्संग रूपी पानी इस मनुष्य जीवन रूपी पौधा में रखना चाहिए। कहने का अभिप्राय यही है कि सत्संग हम लोगों को सुनना चाहिए। देखिए, सत्संग एक ऐसा जल है कि इस जल को जिसने पिया सबकी बेड़ा पार हो गए, सबके सब निहाल हो गए, सबके सब प्रभु के चरण में पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, सबने सत्संग रूपी जल को पिया। और हम सब एक ऐसा मानव है जो कहीं सत्संग होता है, प्रवचन होता है तो वहाँ जाते नहीं है और अनेकों तरह का बहाना लगा लेते हैं कि आज ये है, फलाना है, ठिकाना है। बहुत प्रकार के बहाना ढूंढ लेते हैं और सत्संग में नहीं जा पाते। देखिए, यह जो मन है ना, मन बहाना ढूंढता है, इसे बहाना चाहिए। आज वर्षा है, गर्मी है, आज सर दुख रहा है तो पेट दुख रहा है, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। इस प्रकार से यह जो मन है बहाना ढूंढता रहता है। तो कहने का भाव है कि अगर कहीं गड़बड़ सरबड़ काम हो, चुगली चपाती हो, झगड़ा लड़ाई हो तो वहाँ मन दौड़ कर चल जाता है, वहाँ मन को बहाना नहीं होता। परंतु जहाँ कथा होती है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, वहाँ मन बहाना ढूंढ लेता है, वहाँ मन आलस करता है। लेकिन जहाँ गड़बड़ सरबड़ बात है वहाँ मन आलस नहीं करता है। इसलिए हमें और आप लोगों को चाहिए कि समय निकाल कर सत्संग सुनना चाहिए।
कहीं सत्संग होता हो, कथा होती हो, प्रवचन होता हो, तो समय निकालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और उस सत्संग में भाग लेना चाहिए, ताकि हमारा और आपका जीवन मंगलमय हो जाए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यादा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नाशम विधायम ही तदोदयते विवेकः। यानी मनुष्य के जन्म जन्मांतर का जब पुण्य समूह उदय होता है तब जाकर यह सत्संग मिलता है। देखिए, सत्संग प्रभु की इच्छा से होती है, भगवान की मर्जी होती है तब सत्संग होता है। देखिए, भगवान सत्संग के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, पर यह मानव माया में डूबा हुआ है। अगर कहीं सत्संग हो, कथा हो तो वहाँ नहीं जाएगा, अनेकों तरह के माया में फंसा रहेगा, पर वहाँ नहीं जा पाएगा। तो भगवान सत्संग के माध्यम से हमें और आपको समझा रहे हैं, सावधान हो जाइए, क्योंकि समय सबका आता है, आज नहीं तो कल यह जो संसार रूपी घर है, कोठा या मारी अटारी पेटारी, सब छोड़कर चलना पड़ेगा, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। समय हुआ तो कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे कितना भी अच्छा रहे, आप रुक नहीं सकते हैं। आपको यहाँ से जाना होगा, हमें भी जाना होगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरी चरे एक बंधे जंजीर। जो आया है सो जाएगा, चाहे वह राजा हो या फकीर हो, कोई भी हो, सबको जाना है। इसलिए हमें और आप लोगों को चाहिए कि जहाँ सत्संग हो, प्रवचन हो, कथा हो, वहाँ अवश्य जाए, वहाँ जाने से आलस न करें। तो कहने का भाव था कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर का जब पुण्य समूह, यानी पुण्य का जब भंडार उदय होता है, पुण्य का जब खजाना उदय होता है, तब जाकर सत्संग मिलता है। तो आज हम लोगों को जो सत्संग मिला है, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। इस माध्यम से यहाँ जो वर्णन होता है, मैं अपने मन को सुनाता हूँ। आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं अपने मन को सुना रहा हूँ। तो कहने का भाव है कि सत्संग मनुष्य के जन्म जन्मांतर का जब पुण्य समूह उदय होता है तब जाकर सत्संग मिलता है। उसके पश्चात मनुष्य जीवन में जो अंधकार है उसका नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, फिर विवेक उदय होता है। विवेक क्या है? विवेक यानी उत्तम विचार, श्रेष्ठ विचार। मानव जब कहीं फंस जाता है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं, किसी को समझाने से या खुद पर खुद उन्हें जो एक उत्तम विचार उत्पन्न होता है, उसी को विवेक कहा जाता है। तो सत्संग सुनने से अंधकार का नाश होता है, और अंधकार का जब नाश हो जाता है तब विवेक उदय होता है। जिस प्रकार से भगवान सूरज जब उदय होते हैं तो रात्रि मिट जाती है, अंधकार चला जाता है, प्रकाश आ जाता है, उसी प्रकार से मानव जीवन में जब विवेक उदय होता है तो मानव जीवन का जो अंधकार है, अज्ञान है, वह समाप्त हो जाता है। मानव जीवन अत्यंत सुंदर हो जाता है, मनुष्य धन हो जाता है। इसलिए हमें और आप लोगों को सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने में आलस न करें। मैं सभी भक्तों से अनुरोध कर रहा हूँ कि कहीं भी प्रवचन हो, सत्संग हो तो समय निकाल कर जरूर जाइएगा। संसार में कुछ भी नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ, ये सारे के सारे मिथ्या है। सत्य तो भगवान है, भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए हमें और आप लोगों को चाहिए कि कहीं भी कथा हो, प्रवचन हो तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाने से आलस नहीं करना चाहिए। आलस मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा दुर्गुण है। जिस मानव को आलस आ जाता है वह मानव कुछ नहीं कर पाता। वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले कि मैं यह बनूंगा, वह बनूंगा, यह करूंगा, वह करूंगा, परंतु जब आलस है तो कुछ नहीं कर पाएगा। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है। इसलिए हमें और आप लोगों को आलस तनिक भी नहीं करना है। समय निकालकर प्रभु का भजन करना है, सत्संग सुनना है, कथा सुनना है, प्रवचन सुनना है, परोपकार करना है, भलाई करना है। इस प्रकार से जब मानव जीवन में होगा तो हमारा जीवन, आपका जीवन धन होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय